कतर ने भारत के साथ जो किया है, इसके लिए भारत सहित कई और देशों के साथ में कतर की फाइनेंशियल पाइपलाइन कटने वाली है और इस समय यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी जैसे देश भारत की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कतर की जीडीपी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ऑयल एंड गैस को बेच करके आता है और जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, लेकिन इन देशों को अपनी ऑयल एंड गैस की जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इन्होंने अपनी सप्लाई चेन कतर के साथ में स्विच कर ली। उसी समय सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में 27-28 साल के लिए पार्टनरशिप की गई और कतर को ये बात लग गई कि अब हमारी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है वो करीब 27-28 या फिर 30 सालों के लिए पूरी तरीके से सिक्योर है। लेकिन कतर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश बैकफुट पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है कतर के अल्टरनेटिव्स पर, कतर को इस चीज की भनक अभी तक नहीं लगी है। और अब जब रिपोर्ट सामने निकल के आनी शुरू हो चुके हैं तो कतर के अंदर एक अलग सा डर देखा जा सकता है। आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोप ने रशिया से अपने गैस की सप्लाई चेन को स्विच करके कतर के ऊपर शिफ्ट कर लिया और वहीं दुनिया की काफी बड़ी जानी मानी ऑयल एंड गैस कंपनी शेल के साथ में करीब 27 ईयर्स के लिए एक बड़े गैस बाइंग प्रोजेक्ट को साइन कर लिया जाता है और इस प्रोजेक्ट के लिए कतर को अच्छी खासी फंडिंग भी मिलती है। लेकिन यूरोप और यूनाइटेड स्टेट लगातार भारत के टच में भी रहते हैं और जहां पर ये सभी देश लगातार अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें करंटली सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर। और जर्मनी ने जैसे ही कतर के साथ में एक बहुत बड़ी गैस डील को फाइनलाइज किया, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने करीब 314 मिलियन यूरोस एक रिसर्च सेंटर को डेवलप कर दिया जहां पर अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम किया जाए। इस बात से कतर को बुरा लगा क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी कई सारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहा है। उनके पास वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन भी लॉन्च की जा चुकी है और उसी समय जर्मनी ने एक और बड़ा झटका दे दिया जहां पर दो बड़ी इंडियन कंपनीज, जहां पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और दूसरी कंपनी है L&T, इनके साथ में करीब 995 मिलियन US$ की डील को फाइनलाइज कर लिया और इन दोनों कंपनीज से ये करीब बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट कराएंगे। और उसके करीब 6 महीने बाद एक डील और फाइनलाइज होती है जहां पर यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश और सिंगापुर फाइनलाइज करते हैं कि हम करीब 11 मिलियन मेट्रिक टन एक साल के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ भारत से इंपोर्ट करेंगे। वहीं पर बोइंग और रोल्स रॉयस जैसी कंपनीज अपने हाइड्रोजन पावर इंजन टेस्ट कर रही हैं और उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया है कि हम हाइड्रोजन सिर्फ भारत से ही इंपोर्ट करेंगे। यदि आप ध्यान से देखें तो सीरियल वाइज एक से बड़े एक देश भारत के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लेकर के। वहीं कतर जैसे देशों की 70% अर्थव्यवस्था सिर्फ उनके तेल को बेच करके आती है। लेकिन अभी भी हमारी कतर के साथ टेंशन खत्म नहीं है क्योंकि अभी भी हमारी LNG की करीब 50% सप्लाई कतर से आ रही है। इसे तो हम किसी और देश के साथ में स्विच कर सकते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश अभी भी कतर के काफी अच्छे दोस्त हैं, जहां पर चाइना और पाकिस्तान डायरेक्टली भारत के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कतर के साथ मिलकर के कई बार इन्होंने भारत के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। और 2021 के डेटा के मुताबिक इंडिया ने कतर से करीब 7.5 बिलियन US$ की गैस इंपोर्ट कराए थे, वहीं चाइना ने 5.94 बिलियन US$ के। यानी कि अगर हम कतर से अपनी सप्लाई स्विच कर लेते हैं और कई और देशों को हम हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कतर अभी भी अपनी गैस चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। और कतर और चाइना ने अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1988 के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को साइन किया, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज के बीच में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए जा सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि कतर अपनी LNG की सप्लाई चाइना के अंदर लार्ज स्केल पर कर पाएगा? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कतर चाइना के अंदर जो LNG एक्सपोर्ट करता है वो चाइना के कंजम्पशन का सिर्फ कुछ % हिस्सा है। अभी भी चाइना की जो लार्जेस्ट सप्लाई है या तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज से आती है या फिर वो रशिया से इंपोर्ट होती है। और रशिया अपनी बात का बदला जरूर लेगा क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की वजह से कतर को ज्यादा फायदे मिले हैं और कतर अपनी LNG सप्लाई डायरेक्टली इन देशों में कर पा रहा है। और इसीलिए यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट ने जो भारत के साथ में अल्टरनेटिव फ्यूल्स को लेकर के अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इसके ऊपर जितनी जल्दी काम शुरू होगा कतर को हम उतनी जल्दी उसको उसका सही रास्ता दिखा पाएंगे। ऑलरेडी 2017 में सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों ने ऑलरेडी सैंक्शंस लगा रखे हैं कतर के ऊपर, तो इसलिए कतर का साथ देने वाले कुछ गिने चुने देश ही हैं। और कतर का जो डिसीजन है भारत के नेवी ऑफिसर्स के साथ अगर ये बदलता नहीं है तो कतर को इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में